काबिल सद एहतराम दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज जुम्मतुल मुबारक में जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर के उम्मत मुस्लिमा पर एहसानात क्या हैं। इन बातों को डिस्कस इसलिए किया जाता है ताकि हमारी रूहें, हमारी तबीयतें, हमारा दिल उन हस्तियों के साथ जुड़ा रहे। हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम खुलफा को अपने अपने मौका पर तफसील से डिस्कस करें और इसी तरह जय्यद उलमा इकराम को डिस्कस करें। कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफासीर को आपके सामने रखें ताकि हम इस्लाम की असल रूह के साथ जुड़ जाएं, यानी फिरकों से निकल के कुरान, हदीस, औलिया कामिलीन की जो तशरीहात हैं उनके साथ हमारा राबता हो जाए, वास्ता हो जाए और हम कामयाब लोगों में शामिल हो जाएं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक इस महीने में आपका विसाल हुआ है, वफात हुई है, इसलिए मैं उनके मौजू को लेके चल रहा हूं। उनको इस तरह बयान करना चाहता हूं कि जिंदगी में उन्होंने मुसलमानों पर जो इज्तिमाई सतह पर एहसानात किए हैं वो हमारे सामने वाज़े हो। जिस आयत का मैंने आज जिस आयत को पढ़ा है, तिलावत किया है, पारा नंबर 24 सूरह जुमर की ये आयत है, आयत नंबर 33 है। इसमें हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की तफसीर के मुताबिक इसमें अल्लाह बात किन की कर रहा है वो पहले बयान करूंगा और फिर आगे हजरत अबू बकर सिद्दीक की सीरत की तरफ हम चल पड़ेंगे। और तफसीर यानी इस आयत की मुख्तलिफ है, 5 तफसीरें नॉर्मली इसकी मिलती हैं, लेकिन जिसका इंतिखाब मैंने किया है वो तफसीर की है जनाबे अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह। इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि इस्लाम को मफादात की वजह से गिरोहबंदी में बांट दिया गया, वरना हमारे बुजुर्गों में कोई इतनी बड़े मसले नहीं थे जिसको लेकर के हम बट गए हैं। अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहा है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, और वो जो सच लाया, सच्चाई को लाया। लाने वाला कौन है, सच्चाई क्या है, इसको फिर उलमा ने बयान किया। यहां तो अल्लाह ताला ने सिर्फ इतना बयान किया कि वल्लज़ी, और वो जाअ जो आया, बिस्सिद्क़ी सच्चाई के साथ, या सच्चाई लेके आया या सच्चाई के साथ आया। वसद्दक़ा बिही, और वो जिसने इस सच्चाई को तस्लीम किया, इसको मान लिया। उलाइका हुमुल मुत्तकून, ये सभी परहेजगार हैं। सच्चाई लाने वाला भी परहेजगार है और सच्चाई को तस्लीम करने वाला भी परहेजगार है। ये अल्लाह यहां फरमा रहा है। अब इसकी तफसीरें हैं। बाद उलमा ने लिखा कि सच्चाई लाने वाला नबी पाक, सच्चाई तौहीद, तस्दीक करने वाले तमाम मुसलमान। बाद ने कहा सच्चाई लाने वाला अल्लाह, सच्चाई यानी उसने दी ना सच्चाई नबी पाक को, और जो सच्चाई आई वो कुरान, तस्दीक करने वाले नबी पाक। ये तफसीरें हैं मुख्तलिफ, लेकिन हमारे मौजू के मुताबिक जो तफसीर है वो ये है जिसको बयान करने वाले हजरत आखिर रसूल ज़ौजे बतूल अबुल हसनैन हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहहु करीम। आप फरमाते हैं सच्चाई लाने वाले मोहम्मद अरबी और उस सच्चाई की तस्दीक करने वाले अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह अकबर, क्या ज़र्फ थे उनके। अब हमारे यहां पता है वजह क्या है, हमारे ज़र्फ छोटे होते हैं, यानी हम अपने सगे रिश्ते को भी तरक्की पे नहीं देख सकते।
ये हमारा ज़र्फ है, छोटा ज़र्फ है। हमारा मकसद भाई बड़ी गाड़ी ले ले तो हमें तंग नजरी में अच्छा नहीं लगता, बड़ा मकान बना ले तो अच्छा नहीं लगता। ये हमारी तबीयतें हैं। अब हम अपनी तबीयतों के मुताबिक बाज दफा सहाबा को देखते हैं कि शायद उनकी भी इतनी तंग नजरी थी, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। अब यहां देखें, हजरत अली फरमा रहे हैं कि इस आयत में अल्लाह ने जो कहा ना कि सच्चाई लाने वाला वो कौन है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उस सच्चाई की तस्दीक करने वाला सबसे पहले हजरत मोहम्मद अरबी के सबसे पहले दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये हजरत अली तफसीर कर रहे हैं। और अबू बकर सिद्दीक का जरा पर मोहब्बत देखें, आपने एक दफा हजरत हसन को कंधों पे उठा रखा था और कंधों पे उठा के जा रहे थे, और हजरत अली से फरमाते हैं, अली ये तुमसे ज्यादा मेरे नबी से मुशाबत रखता है। यूं प्यार भरी बातें, न लड़ाई, न झगड़ा, न फिरका, न गिरोहबंदी। लेकिन आज का मुकर्रर खतीब जाकर वो जब यहां बात शुरू करते हैं तो घुमाते घुमाते वहीं ले जाते हैं। मैंने एक दफा इसी तरह मुख्तलिफ गिरोह के फिरकों के जो खुतबा थे, जाकिरीन थे, उनसे मैंने ये बात कही। मैंने कहा देखें, मिंबर है नबी का, हम सब का नहीं है, ना हमारे माँ बाप का है, ना हमारे जद्दों का है, ये नबी पाक का है। और यहां आके बात करने वाला वो नायब है नबी पाक का, और वो लोगों तक बात पहुंचाता है। मगर नबी पाक का काम ये लड़ाई डालना था ही नहीं। या तो मुझे एक रिवायत बता दें, एक आयत बता दें कि हुजूर झगड़ा कराने आए हो, लड़ाई कराने आए हो। नबी पाक तो हमेशा मोहब्बत का पैगाम देने आए हैं और उम्मत को जोड़ने आए हैं। तो मैंने कहा फिर नायब का काम भी है कि उम्मत के अंदर अच्छी बात करे, जोड़ के रखे, तोड़े ना, उनको तकलीफ ना दे, उनको अलग अलग राहों पर ना चलाए। और फिर हमारा काम अदालत लगाना नहीं है। तारीख के अंदर बड़ी बड़ी जंगें लिखी हुई हैं, सहाबा की आपस के अंदर भी हुई हैं, मामलात बड़े बड़े हुए। अब वो तारीख का हिस्सा तो बनेंगी। एक वाकया होता है तो मुअर्रिख उसको लिखता है, कोई गलत लिखता है, कोई ठीक लिखता है, किसी के अंदर कमी बेशी होती है, ये सारी बातें तारीख के अंदर आती हैं। लेकिन उम्मत का काम अदालत लगाना नहीं है कि अदालत लगा लें कि पिछलों ने क्या किया है और उनमें ये क्यों मामला हुआ है। ये हमारा काम ही नहीं है, हम इस लायक ही नहीं, हमारा ये मनसब ही नहीं है, हमारा ये ओहदा ही नहीं है, हमें अल्लाह ने ये ड्यूटी नहीं दी है। अल्लाह ने हमें ड्यूटी दी है कि हम ठीक हो जाएं, हमारी औलादें ठीक हो जाएं। ये अल्लाह ने हमें ड्यूटी दी कि तुम ठीक हो जाओ और तुम्हारी औलादें ठीक हो जाएं। और वो कब ठीक होंगे, जब अच्छी चीज को डिस्कस किया जाएगा। हजरत अली के हवाले से जो अच्छी चीजें हैं उसको जब हम बयान करेंगे तो फिर ही हम ठीक होंगे, हमारी औलादें ठीक होंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो अच्छा, उनकी तो पूरी जिंदगी सभी साहबा की अच्छी है, लेकिन एक मैं इंसानी नजर से ये बात कर रहा हूं कि उनके जो वो पहलू हैं जिससे हमें बेहतरी मिलती है, हम उसको डिस्कस करें। और जनाब मैंने अक्सर जगहों पर देखा है कि हर फिरके का बंदा लगा होता है, अवाम वाह वाह कर रही होती भी साडा था इन्हें फिरके नु चुक के रख दिता तो दूजियां दे फट्टे उखेड़ के रख दिते। मुझे बताओ इससे उम्मत में क्या फसाद नहीं आएगा, झगड़ा नहीं आएगा। मैं एक दफा कौमी असम्बली में गया तो वहां मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें ये कहा कि हजरत तुम लोग जो बातें करते हो ना, जितनी भी बातें करते हो असम्बली में दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, तो ये तुम्हारी बातों से खत्म नहीं होगी। जब तक मिंबर के ऊपर होने वाली बात कंट्रोल नहीं होगी उस वक्त तक आप ये चीजें खत्म नहीं कर सकते। यहां जब नफरत फैलेगी तो 1000 बंदा सुनेगा, 1000 नहीं तो 2 बंदे तो नफरत पैदा करेंगे ना, और वो जाके झगड़ेंगे। और जब यहां से अच्छी बात और वो फूलों की मानिद जब खुशबू फैलेगी तो मशामे जाम मुअत्तर होंगे, अकलें मुनव्वर होंगी, फिक्रें अच्छी होंगी, पाकीज़ा होंगी और नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो अब हजरत अली फरमा रहे हैं कि अल्लाह जिनकी तारीफ कर रहा है वो हजरत मोहम्मद हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। इस आयत मुबारका में हजरत अबू बकर सिद्दीक के इस उम्मत पर बड़े एहसानात हैं। सबसे पहला एहसान और जो बड़ा एहसान है, मैं इसको तरतीब के साथ सारी बातें आपके सामने रखूंगा। जब मेरे दोस्तों कोई मोहब्बत करने वाला हो और उसके महबूब पर कोई बंदा हमला करे और
मोहब्बत करने वाला शख्स जो है उसको हिफाजती हिसार दे तो उस वक्त मोहब्बत करने वाले को वो हिफाजत करने वाला अच्छा लगता है। इस पूरी उम्मत का जो महबूब है उसका नाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब सहाबा से पूछते हैं कि जमाने तुमने देखे हैं, शिद्दत तुमने देखी है, तकलीफ तुमने देखी है, मामलात की जो अंदेशियां हैं वो तुमने देखी हैं, और कांटों का बिछना भी तुमने देखा है। उस वक्त जब इस्लाम इंतहाई तकलीफ के अंदर मुसलमान थे, और सबसे ज्यादा नबी पाक फरमाते हैं अगर सबसे ज्यादा किसी को सताया गया है तो वो मैं मोहम्मद को सताया गया है। तो जब सताया जा रहा था, आंधियां चल रही थीं, तूफाने बदतमीजी कुफार ने बर्पा कर रखा था, हर तरफ से तकालीफ थी, तो ऐ उम्मते मुस्लिमा सहाबा से पूछो उस वक्त तुम्हारे महबूब तरीन हस्ती हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के आसपास कौन नजर आता था? तो आपको हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ये कहते हैं कि एक दफा नबी पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा मुशर्रफा के पास मौजूद थे, और वहां कुफार ने हमला कर रखा था, हुजूर जाने आलम को जदोकोब कर रहे थे, और वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला नो नबी पाक के ऊपर इस तरह झुक गए, अपनी पीठ हुजूर के ऊपर कर दी और कहा कि बदबख्तो तुम उनको मारते हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है, और उनको हटा दिया, लोगों को हटा दिया। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ऐलाने तौहीद था, आप कहते थे कि अल्लाह एक है, उस वक्त ऐलानिया लोगों के सामने अल्लाह की वहदानियत को बयान करने वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक है। इस उम्मत को रब तबारक व तआला की मोहब्बत का हकीकी माना बताने वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक है। और मैं इस हवाले से भी उनके एहसान को बयान करना चाहता हूं कि उम्मत के लिए कोई ना कोई आइडियल हुआ करता है, क्योंकि उम्मत नबी के पीछे चलने वाली है, नबी नहीं है, तो उम्मत को एक शख्स तो चाहिए था ना जो हर मैदान के अंदर इस उम्मत को सबक पढ़ाए कि ईमान क्या होता है, सच्चाई क्या होती है, अकीदत क्या होती है, इश्क क्या होता है, वकार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, महबूब पर मर मिटना क्या होता है। उम्मत को एक ऐसा आइडियल चाहिए था कि उम्मत उसकी सीरत को पढ़ती, उसकी जिंदगी को पढ़ती, और उम्मत को पता चलता कि हकीकत पे दीन पर कैसे चला जाता है। बातें किताबें में लिखी जो होती हैं वो जब प्रैक्टिकली कहीं नजर आती हैं तो वो ज्यादा असर अंदाज होती हैं। उम्मत जब हजरत जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक को पढ़ती है तो खुदा की कसम सच्चाई के सारे माने हजरत अबू बकर सिद्दीक में नजर आते हैं। अपने नबी के ऊपर कैसे कुर्बानी दी जाती है, वो तमाम चीजें एक एक हरफ हरफ नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस मुबारक दोस्त, आपके उम्मती, आपके गुलाम, आपके यारे गार और यारे मजार हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंदर नजर आती है। और वैसे भी यहाँ एक बात इमाम गजाली की भी आपके सामने रख दूं, इनमें ये सारी बातें 100% क्यों ना नजर आए। हजरत इमाम गजाली लिखते हैं, ये इसी आयत की तफसीर में लिखते हैं कि हजरत अबू बकर को सिद्दीक इसलिए कहा जाता है कि सिद्दीक वो होता है जो कौल का भी सच्चा हो, जो नीयत का भी सच्चा हो, जो अज़म का भी सच्चा हो, जो अज़म को पूरा करने में भी सच्चा हो, जो अमल में भी सच्चा हो। इन तमाम चीजों के अंदर जो बंदा सच्चा हो उसको सिद्दीक कहते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती हैं कि जो नीयत में भी सच्चे नजर आते हैं, अमल में भी सच्चे नजर आते हैं, अज़म में भी सच्चे नजर आते हैं। अज़म इनका ऐसा था, अज़म के अंदर ऐसे सच्चे थे। वो मैं हदीस पढ़ रहा था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले ना मदीने से चले पहला उम्रा करने के लिए, तो उस मकाम पर वो मैंने आपको बताया था हुदैबिया का एग्रीमेंट हुआ था। तो हुदैबिया के मकाम से पहले एक जगह नबी पाक ने जसूस भेजा था कि मक्के वालों की खबरगिरी करके आए। वो जसूस जब वापस आया ना तो नबी पाक ने सारे सहाबा को जमा किया, कहा कि हम जाएं और हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो जाए।
तो फिर आपका क्या मशवरा, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि हुजूर आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। आप लड़ने तो नहीं आए हैं, वो लड़ेंगे तो फिर हम आपके लिए लड़ेंगे भी। वो बात हुजूर इसलिए फरमा रहे थे कि अब अबू बकर जहां जा रहे हैं आगे उसका बाप भी तो खड़ा हुआ है ना, अबू कहाफा भी तो उधर है ना। फिर इसी तरह कई रिश्तेदार सहाबा के मक्का में हैं, तो अपनी कौम, अपना खून, अपने जिगरी यार वो सारे वहां सामने होंगे। तो हुजूर फरमाते हैं कि हम तो उम्रा करने आए, लड़ने नहीं आए हैं, तो अब क्या करना चाहिए हमें? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हमें बताया कि ईमान क्या होता है, ये हम पर उनका एहसान है। उन्होंने तशरीह की कि इश्क क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, कि जब नबी पाक से मोहब्बत का दावा कर लिया तो अब रिश्तेदारी की मोहब्बत साइड पर हो गई, अब तमाम मोहब्बतें हीच हो गई। तो वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर आपको लड़ने नहीं आए, आप घबराए नहीं, आप चलें आगे, हम आपके साथ हैं। वो लड़ेंगे, हमारे रिश्तेदार हैं, कोई मसला नहीं, तो हम तैयार हैं। हमारी तलवारें पीछे नहीं हटेंगी, हमारे बाजू पीछे नहीं हटेंगे, हमारे पैरों में कपकपी नहीं आएगी, हमारी दिल दिमाग के अंदर किसी तरह घबराहट नहीं आएगी। आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। अल्लाह अकबर। तो ये आगे बढ़े, हुदैबिया के मकाम पर आए, तो वहां भी हजरत अबू बकर की एक बात आपको बताना चाहता हूं जो बुखारी के अंदर नकल की गई है। वहां जब कुफार ने अपने कुछ वफ्द भेजे कि बातचीत करो, उसके अंदर बड़े लोग थे, उनमें एक ज़हीन तरीन बंदा जो बादशाहों की मजलिस में जाया करता था और बड़ी बड़ी, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, परे पंचायत पलट देता था, उर्वा बिन मसूद सख्फी, परे पंचायत पलट देता था, इतना उनका दिमाग था। वो नबी पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है, वो जब वो आया ना, तो वहां सहाबा सारे बैठे हुए थे। तो उसने दो बातें की, दो बातें उस शख्स ने कही, सुनिए। पहली बात उसने कही, कहा कि अगर आप लड़ेंगे तो कितनी अजीब बात है कि आप अपनी कौम से लड़ेंगे। नबी पाक को आप वो मोटिवेट कर रहे हैं दिमागी तौर पे, जैसे एक ज़हीन लोग होते हैं कि आप लड़ेंगे तो अपनी कौम से लड़ेंगे, फतह पा जाएंगे तो कितनी अजीब बात है कि आप अपनी कौम को मार के फतह पाएंगे। ये बात पहली है, उर्वा बिन मसूद सख्फी ने कही। दूसरी बात उसने कही कि अगर तुम्हें शिकस्त हो गई, अगर तुम्हारी कौम जीत गई क्योंकि उनके पास असबाब ज्यादा है, तो फिर ये जो तुम्हारे करीब करीब बैठे हुए ना, हजरत उमर भी बैठे थे, हजरत अली भी बैठे थे, सारे, हजरत उस्मान गनी को तो मक्के भेजा हुआ था, तो ये सारे सहाबा वहां पर बैठे थे। तो वहां कहते हैं कि अगर शिकस्त हो जाती तो ये भाग जाएंगे, ये जो तुम्हारे करीब बैठे भाग जाएंगे, अकेले रह जाओगे। इतनी बात करनी थी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को जलाल आ गया, गुस्सा आ गया। वो कहा कि ऐ दुश्मन खुदा, चुप हो जा और जा अपने लात की शर्मगाह को चूस। ये अरब वाले असल में क्या करते थे, मेला होता था और लात व उज्जा के जो बुत होते थे ना, उसके सर पर दूध डालते थे और शर्मगाह की जगह से उसको चाटते थे, पीते थे। इसको वो तबरुक समझते थे ये मक्के के काफर। तो उस बात को कहा कि तुम जो अकल की बातें कर रहे हो ना, अकल की बातें, बाद लोग कहते हैं कि ये गाली दी गई, गाली नहीं थी, उनकी अकल के ऊपर जो है वो जर्ब लगाई थी कि तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो और तुम बुतों पर दूध डाल के उसको चाटते हो, जाओ वही काम करो, हमें ना समझाओ। जहां हमारे आका और मौला का पसीना गिरेगा वहां अबू बकर सिद्दीक का खून बहेगा, कहा चले जाओ यहां से। जब ये बात कही ना, तो उर्वा बिन मसूद कहता है ये कौन बंदा है, ये कौन बंदा है? कहा कि ये अबू बकर हैं। तो कहता है ऐ अबू बकर, तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान ना होता। कितनी बड़ी हस्ती है कि अपने तो अपने गैर भी इनके एहसान तले दबे हुए थे। अगर तेरा मेरे ऊपर एहसान ना होता तो मैं तुम्हें इस बात का जवाब देता, लेकिन चूंकि मैं तेरे एहसान तले दबा हुआ हूं। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। एहसान करते, उम्मत पर एहसान किया, कभी जितलाया नहीं है। एक रिवायत भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की ये नहीं मिलती है कि उन्होंने कहा कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बल्कि अबू कहाफा मुसलमान अभी नहीं हुए थे, इनके वालिद का नाम है, बाद में ये भी मुसलमान हो गए थे। इन्होंने एक दफा मशवरा दिया था, जमाने जाहिलियत में मुसलमान नहीं हुए थे, तो वालिद ने अपने बेटे को मशवरा दिया, सुनिए और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक की शख्सियत को समझिए। उन्होंने पता क्या कहा था कि पुत्र
गुलाम तो तू आजाद कराना ही है, तेनों असी रोक नहीं सकते, जिन्ने मुसलमान पकड़ींदे तू छुड़ा देना। यानी इनका मिशन ही ये था, इस्लाम की वजह से जो पकड़ा गया है ये अपना माल सर्फ करते और उसको छुड़ा लेते थे। तो वालिद ने मशवरा दिया हजरत अबू कहाफा ने अपने बेटे अबू बकर सिद्दीक को कि बेटा अगर बंदे छुड़ाने ही हैं तो मस्कीन ना छुड़ाओ, हट्टे कट्टे छुड़ाओ। गुलाम छुड़ाने हैं तो कोई मोटे ताजे छुड़ाओ ताकि मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े हों, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बंदा किसी पे एहसान करता है तो वो उसके साथ खड़ा होता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस वक्त जो जवाब दिया, कमाल जवाब दिया, और हमें वो बात समझा दी, पढ़ा दी कि जो बड़ी बड़ी किताबों से भी बंदा पढ़ के नहीं सीख पाता। आप फरमाते हैं कि अब्बू जान, वालिद गिरामी, आप ठीक कह रहे हैं कि मैं अगर पहलवानों को छुड़ाऊंगा और उन पे पैसा लगाऊंगा तो मेरे वो मुश्किल वक्त में साथी बनेंगे, लेकिन मैं अपने लिए तो किसी को छुड़ाता नहीं हूं। मैंने तो बिलाल को भी रब के लिए छुड़ाया है, मैंने तो सैयदा जुनैरा को भी रब के लिए छुड़ाया है, मैंने तो आमिर बिन फहीरा को भी रब की रिजा के लिए छुड़ाया है। मुझे अपनी जात के लिए किसी को आजाद नहीं करवाना है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने मालिको मौला को राजी करना चाहता हूं, मैं अपने रब को राजी करना चाहता हूं। सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया मुत्तकिया मुफ्तिया हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मेरा अब्बू जब मुसलमान हुआ तो वो 40,000 रुपए उस वक्त का सिक्का उसके मालिक थे, और जब आपने वफात पाई 2.5 साल कमोबेश हुकूमत करने के बाद जब वफात पाई तो घर के अंदर कफन खरीदने के भी पैसे नहीं थे, सब कुछ हुजूर के ऊपर। उम्मत को यह सबक पढ़ाया है। ये उम्मत जितनी हजरत अबू बकर सिद्दीक की मरहून मिन्नत है, जितनी उनके एहसान तले दबी हुई है, वो उसको हम बयान नहीं कर सकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला नो मक्की जिंदगी इस्लाम की देखो तो मक्की जिंदगी के अंदर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ नजर आते हैं। हालांकि सबसे दुश्वार जिंदगी वो मक्का की जिंदगी थी, जहां पर लोहे की जिर्रें पहनाकर मुसलमानों को आग के ऊपर फेंका जाता था, तपते सहराओं में फेंक दिया जाता था, गर्म रेत पर डाल दिया जाता था। उन हालात के अंदर हुजूर फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्कीन का सामान करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक हमें सब कुछ लुटाने वालों में नजर आते हैं, मार खाने वालों में नजर आते हैं। मुंह सूज जाता था। एक दफा खुतबा तौहीद दिया काबा मुशर्रफा के पास तो इनको मारा गया, इनको पीटा गया और इनको इस कदर जदोकोब किया गया कि आपके पूरे वजूद सूज में चला गया और आप बेहोश हो गए। और उस वक्त भी आपने अल्लाह तबारक व तआला के महबूब का दामन नहीं छोड़ा। और एक दफा जब हजरत बिलाल को आजाद करा के लाए ना, हजरत बिलाल हबशी को जनाब अबू बकर सिद्दीक आजाद करवा के लाए, तो नबी पाक फरमाते हैं अबू बकर बिलाल को आजाद करवाना था तो कुछ पैसे मुझसे भी ले लेते। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं आका मैं भी आपका, मेरा माल भी आपका, सब कुछ तो आपका है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। ए मुसलमान ये इश्क पैदा कर, इश्क सिद्दीकी पैदा कर, मोहब्बत सिद्दीकी पैदा कर, तेरा ईमान कमजोरी से कुव्वत पकड़ जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की सीरत को पढ़, जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को तस्लीम करने के बाद पूरी जिंदगी हुजूर जाने जाना के ऊपर कुर्बान कर दी। जब मेरे आप हिजरत की रात हुजूर फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर आए थे, तो वहां आने पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब दरवाजा नॉक किया तो फौरन दरवाजा खोल दिया और जनाब अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि हुजूर नबी पाक ने जब फरमाया ना अबू बकर तुम सोए नहीं हो, तो आप अर्ज करते हैं आका जब से पता चला है आपके साथ मदीने जाना है तो मैं रात को सोता नहीं हूं कि मेरा महबूब आए तो मैं सोता रहूं, मेरा महबूब आए और मैं सोया रहूं। तो नबी पाक ने जब कहा ना कि अबू बकर तुम चाहो तो तुम वापस जा सकते हो, रह सकते हो,
और मेरे साथ न जाओ, कहीं तकलीफ में मुब्तला न कर दिए जाओ। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, आज के मुसलमान को अपने दिल की तख्ती पर यह बात लिखनी चाहिए, उस वक्त की एहसासात को अपनी महसूसात के अंदर लाकर ये बात सुननी चाहिए। आज जो मुसलमान सिर्फ दुनिया को अपना सब कुछ समझ चुका है, सिर्फ जिंदगी को अपना सब कुछ जान चुका है, सिर्फ इस दुनिया के अंदर रहने को समझ चुका है कि बस यही दुनिया है, मुझे इसको छोड़ के नहीं जाना है। जो इंसान सिर्फ इस दुनिया के लिए जिंदा रह रहा है, उसको ये बात गौर से सुननी चाहिए। उम्मत मुस्लिमा के गयूर नौजवान दोस्तों, आज मस्जिद सिद्दीक़ अकबर के अंदर बैठकर हजरत अबू बकर सिद्दीक के इस फरमान को सुनते जाइए, अपने दिलों को इश्क रसूल में लबालब भर लीजिए, मस्जिद सिद्दीक़ अकबर के साथ जुड़ जाइए, अपनी जिंदगी के मकसद को जान जाइए, अपनी जिंदगी की लताफत को जान जाइए, अपनी आखिरत की अहमियत को समझ जाइए। नबी पाक कितनी कीमती हस्ती हैं, उस कीमत की कदर कीमत जान जाइए। हजूर जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही सब कुछ है, ये बात अपने दिल पर लिख लीजिए। तुम्हें बहुत दुनिया मिलेगी, जमाना मिलेगा, लोग मिलेंगे, मकान मिलेंगे, नेमतें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन खुदा की कसम रसूलुल्लाह से बढ़कर ना कुछ रब्बे काबा ने पैदा किया है, ना रब्बे काबा कभी पैदा करेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक से जब कहा गया आप यहां रुकना चाहते हैं तो रुक जाएं, ऐ उम्मते मुस्लिमा सुनिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, हुजूर अगर मेरी जिंदगी दुनिया की जिंदगी के बराबर हो, मेरी जिंदगी, और मुझे रोजाना आपके नाम पर मारा जाए, जदो कोब किया जाए, मुझे तड़पाया जाए, मुझे रुलाया जाए, मेरे अरमान को छीन लिया जाए, मेरे करार को कत्ल कर दिया जाए, मुझे कुछ भी दुनिया में सुकून न मिले, अगर रोजाना आपके नाम पर मैं मार खाऊं तो आका मैं फिर भी ये फैसला मुझे कबूल ही कबूल है। दुनिया की जिंदगी के बराबर जिंदगी और रोजाना मार पड़े, मौत भी ना आए और मैं रोजाना मार खाता रहूं तो आका मैं आपका दामन नहीं छोड़ूंगा। ये है जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 500 किलोमीटर कमोबेश सफर है मक्का से मदीना का। उम्मत को यह समझा गए कि इस्लाम क्या होता है, मक्का से चलना, और आपको पता है कि पीछे जब गारे सौर 5000 फीट की बुलंदी है, वहां पर नबी पाक तशरीफ फरमाए तो खाना कौन पहुंचाता था, ये कभी पढ़ा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर से, आपके घर से खाना पक के आता था। उम्मत भूल गई ये चीजें। घर से खाना रोजाना आपकी बेटी पका के लाती, आपके गुलाम वहां तक खाना पहुंचाते, और वहां पर भी हमारे महबूब, हमें वो क्यों ना याद आए जिन्होंने हमारे महबूब पर अपनी जान भी निछावर कर दी, अपनी जान तक निछावर कर दी। जान कौन देता है? और अपने हाथों से जान देना कि वो सांप डस रहा है और अबू बकर सिद्दीक पैर भी नहीं हिला रहे कि नबी पाक का सर हिलेगा और हुजूर की नींद कुर्बान हो जाएगी। और फिर वहां से चलना, मदीने आना, और मदीने के अंदर आके भी आपको पता है कि सबसे पहले बंदा किसी भी शहर जाता है तो अपना घर बनाता है, और वहां जब आए तो नबी पाक फरमाते हैं अबू बकर मस्जिद की जगह साल सुहेल से खरीदो, हुजूर कबूल हाजिर। अपनी जेब से गठड़ी में जमा पूंजी जो रखी थी, हम पता नहीं कौन सी जिंदगी में जी रहे हैं यार। कभी इन चीजों को भी अपने दिमाग की सतह पर उजाले के साथ देखो ना, हम कितने कमजोर हो गए हैं। खर्च करना कितना मुश्किल काम होता है वो हमसे ज्यादा कौन बेहतर जानता है। और दूसरे शहर में हिजरत करके बंदा पहुंचे और वहां हुजूर फरमा रहे हैं ये प्लॉट मस्जिद के लिए लेना है, अबू बकर सिद्दीक के घर के लिए नहीं, मस्जिद के लिए लेना है। और जनाब अबू बकर सिद्दीक आदि जेब नु हाथ मारा, जिन्ने पैसे आगे रख देते और जगह खरीद ली। तबूक का मौका आया तो वहां पर हुजूर फरमा रहे हैं कि कौन है जो राय खुदा में पेश करे, तो बटन ला के भी सामान च रख देते हुजूर, सारा कोई तुहानू देता। घर की छड़ा अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल काफी है। और
हजरत अबू बकर सिद्दीक की सीरत की लताफत को कभी महसूस करें। मैंने बदर की उस हदीस को जब पढ़ा ना, आपके सामने भी रखता हूं ताकि हमारी रूहें मुनव्वर हों, हमारा बातिन रोशन हो। हम जिस जिंदगी के पीछे दौड़ रहे हैं उसकी मुंतहा प्यास है, कुछ भी नहीं है। हकीकत में जिंदगी ये है जो अबू बकर सिद्दीक गुजार गए। नबी पाक ने जब वो जंग होनी थी ना, वो जंग की रात हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी पाक के पास गए। वो खेमे के नीचे हुजूर दुआ मांग रहे हैं, सजदा किया हुआ दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह मुट्ठी भर बंदे लियांदे ने, चामी तो फतह देवी ते चामी तो खत्म कर देवी, मेरा जेड़ा काम सी कर दिता हूं, तू आदे वादे आपे पूरे कर। ये जब यूं बात कही ना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के उम्मत पर एहसान है। अगर नबी पाक उस वक्त कह देते कि सभी ये लोग हलाक हो जाएं, कोई ना बचे, तो सब हलाक हो जाते। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पता क्या किया, क्योंकि बाद में कई मुसलमान भी तो हुए, तो ये उम्मत पर कितना बड़ा एहसान है। जब नबी पाक यूं कह रहे थे, अल्लाह मैं अपने मुट्ठी भर बंदे ले आया हूं, चाहे तो खत्म कर दे, फिर तेरा नाम लेने वाला दुनिया में या जमीन पर नहीं होगा, और अपने वादों को पूरा फरमा जो वादे तूने मेरे साथ किए हैं। तो अबू बकर सिद्दीक आगे आए और हुजूर का हाथ थाम लिया। हाय हाय हाय, कैसी लताफत है। यूं हाथ थाम लिया, हाथ पकड़ लिया और कहा हस्बुक हस्बुक हस्बुक, महबूब बस काफी है, बस काफी है, बस काफी है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान को सलाम है कि हुजूर का दस्ते करम हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में है और कह रहे हैं आका बस काफी है, बस काफी है, बस काफी है। फिर नबी पाक बाहर आए और कहा सयुहज़मुल जम, हुजूर ने ये आयत पढ़ते हुए कहा बस सुबह ये शिकस्त खा जाएंगे और भाग जाएंगे और रब हमें फतह अता कर देगा। ये जंग से पहले ही हुजूर ने फरमा दिया था। और उसके बाद ये हजरत अबू बकर सिद्दीक, अब मेरे पास चूंकि टाइम बहुत कम रह गया है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का बहुत बड़ा एहसान इस वक्त जो इस्लाम आपको मिन्नो आन पहुंचा है, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक इसके अव्वलीन मोहसिन हैं उम्मत के। इस इस्लाम को ये जो कुरान एक शक्ल में इकट्ठा हुआ, ये हजरत उस्मान गनी ने एक मसहब में इकट्ठा करवाया था, और कुरान की आयतों को जमा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने करवाया था। और आपको पता है कि इस हस्ती का हम पर कितना बड़ा एहसान है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाले मुबारक फरमाया और आपने दुनिया को छोड़ दिया, उस वक्त आप सुनहो के मुकाम पर थे। ये जन्नतुल बकी से आगे एक मकाम है, तो वहां से घोड़े पर हजरत अबू बकर सिद्दीक आए। जब इतला मिली कि हुजूर दुनिया छोड़ गए तो आए। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाते हैं कि हुजरे में आए और नबी पाक अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे, रूह कब से उनसरी से परवाज फरमा गई थी। तो आए तो नबी पाक की पेशानी पर बोसा दिया और रोने लग गए। अब मुझे बताएं, हजरत अबू बकर सिद्दीक से बढ़कर नबी से कोई मोहब्बत कर सकता है? अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि नबी पाक के विसाले मुबारक के बाद मेरे बाबा के ऊपर कभी खुशी नहीं आई, लेकिन एक होता है ना, दर्द होता है, बंदा रो पड़े तो दिल हल्का हो जाता है। अब रो भी नहीं पाते थे, ज़ब्त इतना था कि जब नबी पाक की पेशानी को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बोसा दिया ना, बाहर निकले तो सहाबा की हालत ऐसी थी जैसे कोई मजनून होते हैं। सभी रो रहे हैं, गशी खा खा के गिर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हुजूर नहीं जा सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते थे, शब रोज नबी पाक के साथ जिन्होंने गुजारा, इस उम्मत के शिराजे को बिखरने नहीं दिया। उस वक्त इस उम्मत को बचाने वाले हुजूर के विसाले मुबारक पर जितना नुकसान हो सकता था उसको बचाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हजरत उमर, देखा कि हजरत उमर रो रहे हैं और तलवार म्यान से निकाली हुई है और कहते हैं खबरदार कोई कहे कि मेरा महबूब दुनिया छोड़ के चला गया। उनको झंझोड़ा कि उमर होश करो, हमें हमारा नबी कुरान दे के गया है, फरमान दे के गया है, घबराओ नहीं। और उसके बाद मुनाफिकों ने कुछ सहाबा को भी कहा और सबको कहा कि ये हम अलग एक खलीफा खड़ा करते हैं, और उम्मत को बिखेरने की तरफ साजिशें हो गई। और हजरत अबू बकर सिद्दीक उस वक्त जो है, ये जो इसका गेट है ना बाबू सलाम से ये शुमाल मगरब की तरफ जो इलाका था,
शकीफा बनी साइदा, वहां पर कुछ लोग जमा थे और उनको भी तैयार किया जा रहा था कि अपना जो है वो खलीफा बना लिया जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू उबैदा बिन जराह, हजरत उमर फारूक आजम वहां गए। वहां सारी डिस्कस हुई और उस वक्त कहा गया कि अगर अंसार में से बनाएंगे तो कई कबीले इसको मानेंगे नहीं, क्योंकि इस्लाम ज़ाहिर सी बात कुरैश से आया है, तो कुरैश का बंदा ही होना चाहिए ताकि इस्लाम बिखरे ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको मोटिवेट किया, उनको समझाया, उनको इकट्ठ में लाए, उनको बिखरने नहीं दिया। तो इतने में आपने कहा कि ये दो बड़े आदमी खड़े हमारे पास, अबू उबैदा बिन जराह और हजरत उमर, ये वो लोग हैं कि इनकी अगर हम बैत कर लेते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो हजरत उमर ने अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठाया, कहा कि जिस हस्ती को हमारे नबी ने हमारी नमाज का इमाम बनाया है वही हमारी दुनिया का भी इमाम बनेगा। कहा कि मैं इनकी बैत करता हूं। और उसके बाद ये बैत का सिलसिला हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस वक्त जो खुतबा दिया, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है तो मैं इस बात को समेटना चाहता हूं। ये हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस वक्त जो खुतबा दिया ना, वो खुतबा ये था, अरबी भी मौजूद है लेकिन मैं सिर्फ उर्दू पढ़ूंगा क्योंकि वक्त हमारा थोड़ा है। ये बैत मुकम्मल होने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐ लोगों, मैं तुम पर वाली मुकर्रर किया गया हूं लेकिन तुम में से बेहतर नहीं हूं। ऐसा कोई बंदा मिलेगा दुनिया में? कहा कि मैं तुम्हारा हाकिम बनाया गया हूं लेकिन मैं तुम में से बेहतर नहीं हूं। अगर मैं अच्छा करूं तो मेरे साथ तामन करना, अगर मैं कुछ बुरा करूं तो मुझसे कन्नी कतरा जाना। फरमाया मुझे सीधा कर देना, अगर मुझे देखो कि मैं गलत चल रहा हूं तो मुझे सीधा कर देना। यह पहला खुतबा है, यह किसी भी मुस्लिम हुक्मरान का नबी पाक के बाद यह पहला खुतबा। आज की ऐसी बात कोई करेगा? हाकिम कोई करेगा आज का बंदा ऐसी बात? कहा कि मैं अगर अच्छा करूं तो मदद करना, बुरा करूं तो मुझे सीधी राह पे लाना। सच्चाई अमानत है, झूठ खयानत है। फरमाया तुम्हारा कमजोर बंदा मेरे नजदीक मजबूत है जब तक उसे हक ना पहुंचा दो। बताओ आज का कोई हाकिम ये बात कर सकता है? किसी अदालत में ये बात हो सकती है कि कमजोर को हक मिलेगा? ये अबू बकर सिद्दीक रियासत मदीना का पहला हाकिम नबी पाक के बाद कहा कि तुम्हारा कमजोर मेरे नजदीक ताकतवर है जब तक उसे हक ना पहुंचा दूं, और तुम्हारा ताकतवर मेरे नजदीक कमजोर है जब तक उससे हक ले ना लूं, उससे हक ले ना लूं। इंशाअल्लाह साथ का याद रखो, जो कौम जिहाद फी सबीलिल्लाह छोड़ देती है अल्लाह उस कौम को जलील करता है। जिस कौम में बदकारी फैल जाती है उसको मुसीबत में अल्लाह मुबतला करता है। मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करूं तो तुम मेरी इताअत करना, मैं नाफरमानी करूं तो मेरी इताअत न करना। अल्लाह तुम सब पर रहम फरमाए। नमाज के लिए खड़े हो जाओ। ये पहला खुतबा था हजरत अबू बकर सिद्दीक का। वक्त चूंकि मुकम्मल हुआ, अल्लाह जल्ल शानु हजरत अबू बकर सिद्दीक की अजमत व शान पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।